हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे ये मेरी फेज़ रूल की ना सेकंड वीडियो है। तुम लोगों ने अगर फर्स्ट देख ली होगी तो बेसिक से तुम लोग फेमिलियर होगे। हमने लास्ट वीडियो में गिव्स फेज़ रूल देखा था, क्या होता है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट माइनस नंबर ऑफ फेजेस प्लस 2। ठीक है बच्चे, अब इसमें हम पढ़ेंगे इसके डेरिवेशन, गिव्स फेज़ रूल को ड्राइव कैसे करना है। ठीक है बच्चे, इसके लिए ना सबसे पहले हम सिस्टम ले लेते हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम, जिसमें सी कंपोनेंट है, C1 C2 C3 ऐसे सी कंपोनेंट है। ठीक है, सी कंपोनेंट से एंड हर कंपोनेंट जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है पी फेजेस में, P1 P2 P3 P। ठीक है, ऐसे सोन सोन सोन। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट कंपोनेंट भी हमारा पी फेजेस में है, सेकंड भी ऐसे पी फेजेस में, इनक्लिब्रियम है सिस्टम हमारा। ठीक है, थर्ड भी हमारा पी फेजेस में, ऐसे लास्ट सीथ भी हमारा पी फेजेस में है। ठीक है, ये मेरा सिस्टम है हेट्रोजेनियस सिस्टम, जिसमें सी कंपोनेंट ले लिए मैंने एंड पी फेजेस ले लिए। ठीक है, तो बच्चे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है, देखो अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि जितने मुझे वेरिएबल चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ताकि मैं स्टेट कंप्लीटली डिफाइन कर सकूँ, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो कि मुझे चाहिए ताकि मैं स्टेट कंप्लीटली डिफाइन कर लूँ। यानी कि ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, एक तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल जितने होंगे माइनस जितने मैं एक दूसरे से निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे मिनिमम चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो। तो कुछ उनमें रिलेशंस होंगे, वो रिलेशंस को अगर मैं माइनस कर दूँ वो मेरे इंडिपेंडेंट आ जाएंगे वेरिएबल्स। ठीक है बच्चे, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या आनी है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स एट इक्विलिब्रियम। जितने उनमें रिलेशंस होंगे, इसका मतलब वो आपस में रिलेटेड है ना, हमें तो इंडिपेंडेंट चाहिए। ठीक है बच्चे, ये तो डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन दैम। ठीक है, बिटवीन वेरिएबल्स। तो उसके बाद बच्चे हमने क्या करना है, दोनों चीज़ें निकाल लेनी है वन बाय वन। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कैसे निकालना है, देखो अब ये सिस्टम है जो, इसको डिफाइन करने के लिए एक मुझे टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो एक वेरिएबल है ये टेम्परेचर, प्रेशर पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब देखो हर क्योंकि एक ही सिस्टम है तो हर फेज हर कंपोनेंट का टेम्परेचर विल बी सेम, तो मुझे एक ही टेम्परेचर टर्म चाहिए बच्चे। ऐसे प्रेशर, सबका प्रेशर विल बी सेम, तो प्रेशर एक टर्म मेरी हो जाएगी प्रेशर की। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं, ठीक है, तो देखो कंपोजिशन के लिए समझने की ट्राई करना। देखो अगर मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं सिंगल फेज में, एक ही फेज की मैं बात कर रही हूँ, दो कंपोनेंट है सिंगल फेज में, तो अगर मुझे एक की कंसेंट्रेशन पता है दूसरे की पता चल जाएगी, माइनस सिंपल वाई डिफरेंस। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ वन इज नोन, अदर कैन बी कैलकुलेटेड। तो अगर मुझे दो कंपोनेंट्स है मेरे, मैं फिलहाल एक ही फेज की बात कर रही हूँ, दो कंपोनेंट है, तो मुझे एक ही टर्म चाहिए कंसेंट्रेशन, दूसरी तो इस पर डिपेंड हो जाएगी ना। ठीक है, तो मुझे एक ही कंसेंट्रेशन टर्म चाहिए, लेकिन मेरे कितने कंपोनेंट है, सी। तो सी के लिए यानी कि अगर मुझे थ्री कंपोनेंट है, मुझे दो टर्म्स पता होनी चाहिए, तीसरी ऑटोमेटिकली दो से निकल जाएगी। चार कंपोनेंट है, अगर मुझे तीन पता हो तो फोर्थ निकल जाएगी। तो बच्चे अगर मेरे पास सी कंपोनेंट है तो यानी कि मुझे C-1 कंसेंट्रेशन टर्म्स पता होना चाहिए। बट ये फॉर सिंगल फेज, एक ही फेज की बात कर रही हूँ अभी मैं। लेकिन अगर मेरे पास पी फेजेस हो जाएंगे तो हर फेज के लिए C-1, तो पी फेजेस के लिए आ जाएगा P × C-1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे कितने आ गए, टेम्परेचर के लिए 1, प्रेशर के लिए 1 एंड कंपोजिशन के लिए P-C-1। तो ये बच्चे हो जाएगा P-C-1 + 2। ये मेरे आगे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, टोटल इतने हैं। अब मुझे चाहिए कि डिपेंडेंट उनमें रिलेशंस कितने हैं। इसके लिए बच्चे मैं देखो, कंसेंट्रेशन मीन्स की बेसिकली कंसेंट्रेशन मीन्स कि हम उसे केमिकल पोटेंशियल के टर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखो केमिकल पोटेंशियल हर कंपोनेंट का सेम होता है सारे फेजेस में। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए कंपोनेंट इज सेम इन ऑल फेजेस। तो यानी कि म्यू आई, अगर मैं ith कंपोनेंट ले लूँ, एक फेज में, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में, ये इक्वल होगा। तो इसके इंडिपेंडेंट रिलेशन कितने आ गए,
पहले म्यू आई ए इज इक्वल टू म्यू आई बी, देन म्यू आई ए इज इक्वल टू म्यू आई सी। ठीक है, तो दो इक्वेशंस मेरी आ गई, दोनों से ये चीज़ बन जाएगी, क्योंकि ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू सी, तो बी मस्ट बी इक्वल टू सी। तो इसको मैं दो इक्वेशंस में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो देखो अगर मैंने 3 फेजेस लिए ना, मेरे पास कितने रिलेशंस आए, 2। अगर मैं पी फेजेस ले लूँ, मेरे पास कितने रिलेशंस आ जाएंगे, p-1, p-1 ऐसी इक्वेशंस आ जाएंगी। फिर बच्चे ये एक कंपोनेंट के लिए फॉर सी कंपोनेंट्स मेरे कितने आ जाएंगे, c इंटू p-1। तो ये मेरे वेरिएबल आ गए हैं, जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ रिलेशंस आ गए हैं। तो दिस इज टोटल, जो मेरे वेरिएबल थे, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, ये है जो उनमें रिलेशन है। ठीक है, दोनों को माइनस कर दो, वो मेरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगी। तो जब मैं इनको माइनस करूँगी, p(c-1 + 2) माइनस c(p-1), इसको कैलकुलेट करो तो ये आता है c-p + 2। सो ये मेरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगी। ये मेरा गिव्स फेज रूल है। इसके बाद बच्चे हम फेज डायग्राम्स की बात करेंगे। फेज डायग्राम्स बेसिकली क्या होती है, सारे किसी भी सिस्टम में ना, जैसे फेजेस इक्विलिब्रियम में होंगे, डिफरेंट फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो किन कंडीशन में कौन सा फेज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में, कौन सी कंडीशन पे कौन सा फेज एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम फेज डायग्राम की टर्म में बताते हैं कि ये टेम्परेचर था, ये प्रेशर था, तो यहाँ पे ये वाला फेज एग्जिस्ट करेगा, ये टेम्परेचर, ये प्रेशर था, यहाँ पे ये वाला फेज एग्जिस्ट करेगा। तो फेज डायग्राम उस चीज़ को बताती है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है बिटवीन डिफरेंट फेजेस। तो सबसे पहले हम वन कंपोनेंट सिस्टम की बात करते हैं। वन कंपोनेंट सिस्टम, अब कंपोनेंट एक ही है, ठीक है, तो C इज़ 1। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेरी कितनी आ जाएंगी, 3 - p। अब देखो अगर फेजेस, अगर वन कंपोनेंट है, फेज भी 1 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 3 - 1 2। तो यानी कि मेरा जो सिस्टम है वो वाई वेरिएंट हो जाएगा। अगर मेरे फेजेस 2 हैं, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 1, मोनो वेरिएंट हो जाएगा। फेजेस 3 है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 3 - 3 0, तो वो नॉन वेरिएंट हो जाएगा। वाई वेरिएंट मीन्स कि उसे 2 वेरिएबल चाहिए डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं 2 वेरिएबल जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर ले लो, ठीक है, मोनो वेरिएंट मीन्स कि उसे एक ही वेरिएबल चाहिए, तो एक तो कांस्टेंट हो जाएगा, एक उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मुझे एक ही लाइन आ जाएगी मेरी, क्योंकि दूसरा उस पर डिपेंड करेगा। मुझे अगर प्रेशर पता हो तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली उस पर डिपेंड करेगा, मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मोनो वेरिएंट है, तो एक ही वेरिएबल चाहिए, दूसरा उस पर डिपेंडेंट है। चाहे ऐसे ले लो, ऐसे जो मर्जी लाइन ले लो, तो मेरे पास एक लाइन आएगी। नॉन वेरिएंट में कुछ भी वेरी ही नहीं कर सकती, मुझे सारा, ठीक है, कुछ भी वेरी ही नहीं कर सकती, तो जान कि वो एक सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे फेज डायग्राम ऑफ वाटर। ये वाटर सिस्टम की फेज डायग्राम है, इसे सिर्फ समझने की ट्राई करना। देखो वाटर की फेज डायग्राम में ना ऐसे कर्व्स हैं, 3 कर्व्स तुम लोग देखो, OA, OC एंड OB। फिलहाल इन तीनों पे कॉन्सेंट्रेट करो, OA, OC एंड OB। ठीक है, इधर को प्रेशर वेरी कर रहे हैं, इधर को टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं। अब देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉलिड, लिक्विड, वाटर, गैस हमारे पास ऐसे आना चाहिए ना, और नीचे को प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है मीन्स कि नीचे वाटर वेपर होना चाहिए। ठीक है, देखो इसको समझने के लिए हम इसके एक एक कर्व को ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने कर्व ली है, दिस इज 0.0098 डिग्री। इससे ऊपर वाटर सॉलिड नहीं होता, वाटर एंड वाटर वेपर होंगे इस टेम्परेचर से ऊपर, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर। हम इसे कर ही लेते हैं। पहले कर्व OA ले लिया हमने, कर्व OA को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर कर्व ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ वाटर, क्योंकि इस वाले कर्व पे ना वाटर एंड वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में, वाटर एंड वाटर वेपर, इसमें इस वाले कर्व पे 2 फेजेस इक्विलिब्रियम पे है, वाटर एंड वाटर वेपर। इस कर्व के ऊपर देखो, अब मैं जब प्रेशर को बढ़ा दूंगी तो वाटर में चला जाएगा, प्रेशर को कम कर दूंगी वाटर वेपर में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। थोड़ा सा प्रेशर कम कर दूँ वो फटाफट वेपर में चला जाएगा, प्रेशर बढ़ा दूँ वो वाटर में चला जाएगा। तो अबव दिस कर्व वाटर एग्जिस्ट करता है, लिक्विड वाटर, एंड बिलो दिस कर्व वाटर वेपर एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है। और हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे वाटर एंड वाटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। तो एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व दो फेजेस इक्विलिब्रियम में, फेजेस 2 हो गए, कंपोनेंट तो हमारा 1 नहीं है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएंगी 1 -2 c - p + 2 लगा के 1 - 2 + 2 यानी कि 1। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस कर्व के लिए कितनी आ जाएंगी 1। ठीक है, ये कर्व ए पॉइंट तक जाती है। अगर मैं इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर कर दूँ तो मेरे पास लिक्विड वाटर नहीं एग्जिस्ट करता, सिर्फ गैस ही होती है। इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल, ये कंडीशंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर। प्रेशर होता है हमारा 218 एटमॉस्फेयर क्रिटिकल फॉर वाटर, एंड टेम्परेचर होता है 374 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब दिस टेम्परेचर, अब पॉइंट ए, बियॉन्ड पॉइंट ए लिक्विड वाटर डज नॉट एग्जिस्ट। हर कर्व के लिए तुम लोगों ने यही चीज़ देखनी है कि कौन कौन से फेजेस इक्विलिब्रियम में है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है। एंड अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप मतलब कि चेंज इन प्रेशर विद टेम्परेचर, dp/dt, ये हमारा होता है डेल्टा एच वेपराइजेशन टी Vg - VL। अब देखो फॉर वाटर डेल्टा एच वेपराइजेशन, वेपर बनाने के लिए मुझे हीट देनी पड़ेगी ना, दिस इज क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, बेसिकली हीट देनी पड़ेगी। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन इज पॉजिटिव, गैस का वॉल्यूम इज मोर देन लिक्विड, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो स्लोप हमारा पॉजिटिव आता है। देखो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ड्रॉ किया, स्लोप मेरा क्या है पॉजिटिव है। ठीक है बच्चे, तो ये होगी कर्व ओ ए। ये क्या है, वाटर एंड वाटर वेपर है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में। अगर मैं इस कर्व की बात कर लूँ ओ बी की, यह सब्लिमेशन कर्व, यहाँ पे आइस और वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में। देखो इधर क्या है आइस, इधर वाटर वेपर, फिर से दो फेजेस इक्विलिब्रियम में, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी जैसे हमने पिछले केस में किया 1। ये कर्व बी पॉइंट तक जाती है, क्योंकि इससे बिलो सिर्फ आइस एग्जिस्ट करती है। जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 से नीचे आ जाता है ना, -273 से नीचे आ जाता है, तो सिर्फ आइस एग्जिस्ट करती है, फिर वेपर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती। तो ये कब बी पॉइंट, ये तुम लोगों ने याद रखना है। ए पॉइंट क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, बी पॉइंट पे क्या वैल्यूज़ है। ठीक है, अगर हम सेम वैसे स्लोप की बात कर ले तो डेल्टा एच, क्योंकि आइस वेपर है तो सब्लिमेशन चाहिए, वो पॉजिटिव होता है। वी गैशियस - वी एस क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लगाइए फिर से, ये भी पॉजिटिव होगा, तो स्लोप मेरा पॉजिटिव ही है। तो ये ऐसे ही जा रहा है। ठीक है बच्चे, अगर मैं कर्व ओ सी की बात करूँ, इसमें अब क्या क्या इक्विलिब्रियम में होगा, आइस एंड लिक्विड वाटर। फिर से वैसे ही दो फेजेस इक्विलिब्रियम पे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगी। ठीक है, dp/dt देखो मेरा कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे आइस टू वाटर, डेल्टा एच फ्यूजन होगी, VL - VS। अब इन केस ऑफ वाटर मुझे पता है आइस का वॉल्यूम इज मोर देन वाटर, हम पढ़ के आए लोअर क्लासेस में भी, क्योंकि केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये चीज़ नेगेटिव आ जाएगी, लिक्विड वाटर का वॉल्यूम इज लेस देन आइस, नेगेटिव, तो स्लोप मेरा नेगेटिव है। देखो ये स्लोप नेगेटिव भी है, इधर को गया है। ठीक है, नेगेटिव स्लोप है। एक चीज़ मैं और बताना भूल गई, जैसे अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है, 1 है, इसका मतलब क्या है, देखो जब मैं इस कर्व पे, देखो ये वाली कर्व की बात कर रही हूँ ना, तो अगर मुझे प्रेशर पता है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली मैं इस कर्व से निकाल सकती हूँ। मेरा प्रेशर इज, इफ दिस इज माय प्रेशर, टेम्परेचर उसके कॉरस्पॉन्डिंग ई की वैल्यू है। तो यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर एक दूसरे के डिपेंडेंट है, तो मुझे एक की ही वैल्यू चाहिए, दूसरी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। तो हम ऐसे भी बात कर सकते हैं कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आनी है, हमारी 1 ही आनी है। वी नीड ओनली 1 वेरिएबल। ठीक है बच्चे, टू डिफाइन द कर्व। तो सब केसेस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 नहीं आनी है, क्योंकि सारे में कर्व है, एक चीज़ फिक्स है, एक चीज़ की वैल्यू पता है, दूसरे की ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। उसके बाद बच्चे एक और कर्व अगर तुम लोग देखो तो OA', ये वाली कर्व मैंने शो की है। ये कर्व क्या है, इसे बोलते हैं मेटास्टेबल कर्व। मेटास्टेबल कर्व, इसमें बच्चे क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, अगर मैं बहुत ही केयरफुली, बहुत ही कुछ कंडीशंस लगा के, पर्टिकुलर कंडीशंस लगा के पानी को हम धीरे धीरे कूल करते हैं ना, तो इट इज़ पॉसिबल कि 0 डिग्री पे वो फ्रीज ना हो, उससे नीचे भी वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे। ठीक है, तो ये चीज़ इसे हम बोलते हैं सुपर कूल्ड वाटर, कि वाटर हमारा आइस में चेंज नहीं हुआ, हमने कुछ कंडीशंस लगा के बहुत स्लो हमने वाटर को 0 डिग्री से नीचे भी लिक्विड वाटर में रहने दिया। तो ये हमारी मेटास्टेबल कर्व है। इसमें क्या क्या इक्विलिब्रियम में होगा,
लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर बट बिलो 0 डिग्री। ये मेटास्टेबल कर्व है। अब देखो कोई भी चीज़ है, ये ना बहुत ही ज़्यादा मेटास्टेबल सिस्टम क्या हो गया, लिक्विड वाटर बिलो 0 एंड वेपर। ये तो मतलब बहुत ही, हम बोल सकते हैं कि हमने पानी को बहुत ही केयरफुली ठंडा किया। अब ये बहुत ही अनस्टेबल सा सिस्टम है एक टाइप से, इसको मैं थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दूँ फटाफट, क्योंकि ज़ीरो से कम है टेम्परेचर, उसकी ज़ीरो से कम वाटर की क्या टेंडेंसी है, आइस बनाने की। स्टेबल फॉर्म ज़ीरो से कम में वाटर की कौन सी है, आइस। तो मैं इसमें किसी भी तरह की थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस कर दूँ ना, तो ये फटाफट आइस में चेंज हो जाता है। ठीक है, सुपर कोल्ड वाटर है ना, इसमें मैं थोड़ा सा भी कुछ भी चेंज कर दूँ, थोड़ी सी आइस डाल दूँ, कुछ भी कर दूँ, ये फटाफट से आइस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली कर्व हमारी मेटास्टेबल है, ये फटाफट फिर मर्ज हो जाएगा ओ बी कर्व के साथ। थोड़ी सी आइस डाल दो, ये जो सुपर कोल्ड वाटर है इट चेंजेस क्विकली टू आइस एंड दिस कर्व विल मर्ज विद ओ बी, सब्लिमेशन कर्व के साथ मर्ज कर जाती है। तो हमने ये चारों कर्व्स देख ली। अगर बच्चे तुम लोगों को फिर भी समझ नहीं लगा होगा ना कुछ, तो तुम लोग मुझे प्लीज़ बता देना। उसके बाद अगर हम एरियाज़ की बात करें, कर्व्स हमारी चारों ही होगी, एरियाज़ की बात करें, देखो एरिया ए ओ सी में कौन सा फेज़ है इस एरिया में, ओनली लिक्विड वाटर, एक ही फेज़ है। एरिया ए ओ बी में कौन सा फेज़ है, ओनली वाटर वेपर। एरिया बी ओ सी में कौन सा फेज़ है, सिर्फ आइस। ठीक है, तो सिंगल फेज़ है, ए ओ सी में सिर्फ वाटर, ए ओ बी में वाटर वेपर, बी ओ सी में आइस, एक ही फेज़ है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 आ जाएंगी। तो बच्चे वैसे भी देखो ये एरिया है, इसे समझने की ट्राई करो। एरिया है, अगर मैं अकेला प्रेशर फिक्स कर दूँ ना, तो इस एरिया में, एरिया की बात करें ना, इस प्रेशर पे बहुत सारे टेम्परेचर है। यहाँ पे देखो प्रेशर मेरा सेम वैल्यू है, पर हर के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर अलग है। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे एक ही प्रेशर के लिए टेम्परेचर फिक्स है, मुझे दोनों ही, हर पॉइंट के लिए आई नीड प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो मुझे दोनों ही चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी आ जानी है, 2 आ जानी है। उसके बाद बच्चे एक और चीज़ है वाटर सिस्टम में, पॉइंट ओ। ये पॉइंट देखो, इस पे तीनों कर्व्स मीट कर रही हैं, यानी कि इस पॉइंट पे लिक्विड वाटर, वाटर वेपर एंड आइस, दीज आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस पॉइंट पे इसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि ऑल फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब फेजेस कितने हैं, इसकी वैल्यू तुम लोगों ने याद रखनी है। टेम्परेचर कितना होता है, 0.0098 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होता है, 4.58 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये याद रखना है। ठीक है, ये तुम लोगों ने कंडीशन याद रखनी है। ए पॉइंट पे क्या कंडीशन थी, 0 पे क्या थी, बी कब कहाँ तक गई, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बच्चे हमारी कितनी आ जाएंगी ट्रिपल पॉइंट पे। अब तीनों फेजेस इक्विलिब्रियम में है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कॉम्पोनेंट 1 है, फेजेस 3 हो गए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई 0। वैसे भी बच्चे देखो यहाँ पे मुझे पता है, अगर मैंने इसको डिफाइन करना, एक पॉइंट को डिफाइन करना हो, मुझे जो है हर चीज़, कॉम्पोजिशन भी चाहिए, प्रेशर, टेम्परेचर, मतलब मुझे सब कुछ चाहिए, मैं कुछ भी वेरी नहीं कर सकती। सो दिस इज़ नॉन वेरिएंट पॉइंट, मुझे तीनों, ठीक है, मैं कुछ भी वेरी नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे। सो दिस इज इनवेरिएंट सिस्टम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी आ जाएंगी, 0। तो बच्चे ये है तुम लोगों का फेज डायग्राम ऑफ वाटर एंड डेरिवेशन ऑफ फेज रूल। पढ़ के देखना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे, बाय।